वेलकम टू माय अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को तो पता है ही कि आज 7 जनवरी 2025 है और आज से यूपीएससी इंटरव्यू की शुरुआत हो चुकी है। और ये इंटरव्यू की शुरुआत वैसे नहीं होती है। दिल्ली के मुखर्जी नगर से, ओल्ड राजेंद्र नगर से, इलाहाबाद से, पटना से एक रूम से सफ़र की शुरुआत होती है और यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी संघर्षों का सामना करना होता है, तब जाके स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचते हैं। तो आज हमने कुछ कैंडिडेटों से बात किया है, उसकी इंटरव्यू आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऑडियो में कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन आप लोग ढंग से सुनेंगे, हेडफोन वगैरह लगा के तो आवाज़ आ जाएगी। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी की इंटरव्यू की शुरुआत आज से हो चुकी है। हमारे साथ सर आए हैं, सर का इंटरव्यू हो चुका है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। कैसा लग रहा है सर इस वक्त आपको? अच्छा लग रहा है जी। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये सेकंड अटेम्प्ट था। और कब से आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं? लगभग 4 ईयर हो गए। 4 ईयर। मीडियम कौन सा था? हिंदी लिटरेचर। जी। एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ सर, अपना शुरुआत था आपने कैसे कैसे आपने पढ़ाई किया, क्या कैसे? मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने डिप्लोमा इन सीएस से किया, कंप्यूटर साइंस से किया है और ग्रेजुएशन किया है। अभी प्रेजेंट में मेरा सेकंड पीजी चल रहा है हिंदी लिटरेचर से। हिंदी लिटरेचर से। तो आज क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे? क्वेश्चन तो ये मेरे डेप के ऊपर रिलेटेड था। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि अपने बारे में बताओ। मैंने अपने बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि यार आप शहडोल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो मैंने उनके ऊपर शहडोल डिस्ट्रिक्ट की खासियत क्या होती है, तो मैंने सर बताया उनको कि जैसे कि हमारा पुरातात्विक विभाग से है और कोयलांचल क्षेत्र मतलब माइंस एरिया है। तो उन्होंने पूछा कि माइंस एरिया में है तो आपका वहाँ पे क्या फेमस है। तो सर विराट मंदिर तो ही है, कोयला कभी वहाँ पे उत्खनन होता है। तो उन्होंने पूछा कि कोयला का उत्खनन होता है, सबसे अच्छा कोयला मतलब कौन सा कोयला पाया जाता है। मैंने सर बिटुमिनस पाया जाता है। फिर उन्होंने पूछा कि सबसे मतलब आपने कहाँ पे पाया जाता है कोयला? झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में। उन्होंने पूछा किस राज्य में, डिस्ट्रिक्ट में, तो भूल गया, मैंने उनको सॉरी बोल दिया वहाँ पे मैं। जी जी। तो क्या लग रहा है सर, कितनी उम्मीद लग रही है इस बार आपको? अब देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट है, इंटरव्यू का फर्स्ट अटेम्प्ट है। अब मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे करके आया है, अब इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे करते हैं। जी। एक सर बच्चों के मन में डाउट होता है कि प्रीलिम्स में ही दिक्कत होती है, तो प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए सबसे पहली चीज तो ये मॉक देना ही चाहिए, मॉक टेस्ट देना ही चाहिए। और मॉक टेस्ट ज्यादा आपको ये माइंड स्टडी करनी चाहिए। माइंड स्टडी में ये चीज होती है कि आप यदि 1 to 1 किसी चीज को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपके माइंड पे रिकॉल होता है। आप बार बार रिवीजन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जब आप क्वेश्चन देखते हो तो ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाता है आपके माइंड पे। तो मैं तो बोलता हूँ कि उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड स्टडी और रिवीजन की बस। आंसर राइटिंग की शुरुआत आपने कब किया था? आंसर राइटिंग स्टार्ट मैं तो पिछले जब से स्टार्टिंग किया तब से मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे एक सर थे, उन्होंने कहा कि कुछ भी कर लो, यदि आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आंसर राइटिंग की। सबसे इंपॉर्टेंट हाँ, आंसर राइटिंग। वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होती है कि 8 मिनट में आप 300 वर्ड 250 वर्ड लिख पाते हो कि नहीं, ये यहाँ पे मैटर करता है। जी। जीएस 4 पेपर के लिए आपने क्या किया था? जीएस 4 पेपर के लिए मेरे एक साइकोलॉजी के फ्रेंड है, उनके पापा जी हैं साइकोलॉजी के टीचर, तो मैं उनके पास जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरा डिपेंड होता है साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड होता है। एग्जांपल जैसे होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने उनसे मैंने गाइड किया कि हम किसी व्यक्ति को उसको खड़े या फिर उसकी बातों से हम कैसे पहचान सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं हेल्पफुल किया है। एक मेरे पास केस आया था, मेरे घर का ही है। जैसा कि मेरी सिस्टर थी, वो लव मैरिज करके चली गई थी। तो उन्होंने बताया कि अगर आप लव मैरिज करके चली गई तो आप इस चीज के बारे में क्या आप उसके फेम में हो कि आप उनका डिक्लाइन करोगे। तो मैं बोला फेम में ही रहूंगा, कि नहीं उसकी मर्जी थी। तो कहीं ना कहीं वहां से मुझे थॉट प्रोसेस मिला सोचने की कि कैसे करना है एथिक्स के लिए। ओके सर, ऐसे की तैयारी आपने कैसे किया था? ऐसे की तैयारी ऐसा होता था कि हमारे महाविद्यालय में, हमारे यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं ऐसे कंपटीशन होता था, मुझसे पार्टिसिपेट करता था। उससे मेरी प्रैक्टिस बनी रहती थी कि और कहीं ना कहीं एक पिक्सल होता है आप जो जैसे ऐसे है आप कोई ना कोई सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशियोलॉजी हो, साइंस हो गया, ऐसे ऐसे जगह से आप थोड़े थोड़े जो कोर्स होते हैं वो उठा करके आप पुट कर सकते हो आप ऐसे में। सोशल मीडिया का आपने कितना यूज किया, यूट्यूब वगैरह? सोशल मीडिया किया तो मैं भरपूर यूट्यूब का यूज करता था, क्योंकि विदाउट सोशल मीडिया यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। यूट्यूब टेलीग्राम ये सारा चीज है। और सोशल मीडिया के थ्रू आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सोशल मीडिया अवॉइड करते हैं, बट क्या है कि मेरे पास जो हार्ड कॉपीज थी, जो बुक्स थी, वो कम लिमिटेड थी। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे यूट्यूब हो गया, उसमें वीडियो खान सर की वीडियो हो गई, दृष्टि की कुछ वीडियो हो गई, ये सब देख करके मैंने क्लियर किया हूँ। ओके
थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। सर एक और क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्या योगदान है इस एग्जाम में और कौन कौन से एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? देखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा। जैसे घर होता है, एक घर होता है, उसके पिलर आपके अगर मजबूत नहीं करोगे, घर मजबूत नहीं रहेगा। उसी प्रकार जो एनसीईआरटी होती है, कहीं ना कहीं एक बेस होता है। यदि आप एनसीईआरटी आपकी अगर अच्छी नहीं है तो आप प्रीलिम्स तक भी नहीं निकाल पाओगे। प्रीलिम्स तक नहीं हो पाएगा। प्रीलिम्स तक नहीं हो एनसीईआरटी पाएगा। जरूरी है कहीं ना कहीं। एनसीईआरटी जरूर, कुछ खासकर हिंदी मीडियम के लिए बहुत जरूरी है। आपका हिंदी मीडियम था? यस। हिंदी मीडियम से मतलब पहली बार आप इंटरव्यू दे रहे हैं? हाँ, ये मेरा पहली बार है। मेंस कौन सा था? ये सेकंड है मेंस है। चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, हम उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। बाकी थैंक यू।